कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के एमसीक्यू की बात करेंगे, जो क्लास 11th और 12th के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संचार। ऐसी ताज़ा घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? समाचार। सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाना क्या कहलाता है? इन डेप्थ रिपोर्ट। समाचार पत्र में किसी ऐसे लेखक द्वारा किया गया विशिष्ट व नियमित लेखन जो अपनी विशिष्ट शैली व वैचारिक रुझान के कारण समाज में ख्याति प्राप्त हो, उसे कहते हैं स्तंभ लेखन। वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री को समय समय पर संशोधित एवं परिवर्धित करना क्या कहलाता है? अपडेटिंग, यानी अपडेट करना। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर की पुष्टि करना क्या कहलाता है? एंकर बाइट। आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है अखबार, यानी प्रिंट माध्यम, अखबार, समाचार पत्र। नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? टेलीविज़न। समाचार संगठनों में संवाददाताओं के बीच किए गए कार्य विभाजन को क्या कहते हैं? बीट। जो संवाददाताओं और रिपोर्टरों के बीच जो कार्य विभाजन किया जाता है उसको बीट कहते हैं। संपादक द्वारा किसी मुद्दे या समस्या पर लिखा गया लेख जिसे उस समाचार संगठन की भी राय माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? संपादकीय। अनुभवों की साझेदारी क्या कहलाता है? संचार। संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संचार माध्यम। स्रोत या संचारक, कूटीकरण या एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता एवं फीडबैक इत्यादि किसके तत्व हैं? संचार के। संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले या बात कहने वाले को क्या कहते हैं? स्रोत या संचारक। भाषा एवं विचारों को भाषा यानी शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कूटीकरण या एनकोडिंग। कूटीकरण या एनकोडिंग। कूट भाषा की डिकोडिंग करने या कथ्य सूचना को समझने का प्रयास करने वाले को क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। जो मैसेज को प्राप्त करता है, सूचना को प्राप्त करता है, उसे प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर कहते हैं। संदेश प्राप्तकर्ता की अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? फीडबैक। मौखिक, अमौखिक एवं अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक किसके प्रकार हैं? संचार के। जब विशाल जनसमूह से प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी यांत्रिक साधन या तकनीक के माध्यम से सूचना देने या संचार करने को क्या कहते हैं? जनसंचार। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि किसके माध्यम है? जनसंचार के माध्यम है। फीडबैक तुरंत ना मिलना, श्रोता, पाठक, दर्शकों का बड़ा दायरा, सार्वजनिक संदेश, औपचारिक संगठन एवं द्वारपाल इत्यादि किसकी विशेषताएं हैं? जनसंचार की। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना एवं विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना इत्यादि किसके कार्य हैं? जनसंचार के। सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से भारत में क्या आरंभ हुआ? पत्रकारिता। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। यह 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया था? 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। एफएम रेडियो की शुरुआत भारत में कब हुई? 1993 ईस्वी में। भारत में पहला छापाखाना कब स्थापित हुआ था? 1556 में, गोवा में हुआ था 1556 में। किसी भी समाचार पत्र के लिए स्वतंत्र रूप से लिखकर पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले पत्रकार क्या कहलाते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार।
किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? ब्रेकिंग न्यूज। केसरी, हिंदुस्तान, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप एवं विशाल भारत इत्यादि सब क्या हैं? आज़ादी के पूर्व के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। आज़ादी के पूर्व के प्रमुख पत्रकार गांधी जी, भारतेंदु, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बैनीपुरी, ये आज़ादी से पूर्व के प्रमुख पत्रकार थे। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा 1893 में मिनेटीस्कोप की खोज के साथ किसका आविष्कार हुआ? सिनेमा का। विश्व की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन 1894 में फ्रांस में बनी थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनी थी और यह एक मूक फिल्म थी जो दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित की गई थी। भारत की पहली सबाक यानी बोलती फिल्म आलमारा 1931 में अर्देशिर एम ईरानी द्वारा निर्देशित की गई थी। आलमारा पहली बोलती फिल्म है भारत की। प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा एवं पुस्तकालय के भी सारे गुण किस में मौजूद हैं? इंटरनेट में, यानी इंटरनेट में सारे गुण मौजूद होते हैं। सूचनाओं को संकलित और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने का कार्य क्या कहलाता है? पत्रकारिता। नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन इत्यादि किसके तत्व हैं? समाचार के। तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन व स्रोत की जानकारी जैसे सिद्धांत किसके हैं? समाचार संपादन के। खोजपरक, वॉचडॉग, एडवोकेसी इत्यादि किसके प्रकार हैं? पत्रकारिता के। किसी समाचार माध्यम में समाचार को प्रकाशित प्रसारित होने के लिए प्राप्त होने की आखिरी समय सीमा को क्या कहते हैं? डेडलाइन। किसी पत्रकारिता में फैशन, अमीरों की पार्टियां व जाने माने लोगों के निजी जीवन से संबंधित सामग्री का प्रकाशन किया जाता है पेज 3 पत्रकारिता में। आगे देखिए बच्चों, पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों एवं फिल्मी गपशप जैसी सामग्री का प्रकाशन किस पत्रकारिता में किया जाता है? पीत पत्रकारिता। नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक व भावनात्मक प्रतिक्रिया का लेखा जोखा जिसे लेखक स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करता है उसे कहते हैं डायरी या डायरी लेखन। द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी अत्याचारों के ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में किसकी डायरी प्रसिद्ध है? एन फ्रैंक की डायरी। वह तकनीक जिसमें आप वर्तमान घटनाक्रम को बीच में ही छोड़कर अतीत में घटी घटना को दिखाते हैं और फिर वर्तमान में लौट आते हैं उसे कहते हैं फ्लैशबैक। किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? टिप्पण। जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए भेजे गए पत्र को क्या कहते हैं? स्मरण पत्र या अनुस्मारक। किसी भी संस्था, कार्यालय या विभाग की औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देने वाला दस्तावेज क्या कहलाता है? कार्यसूची यानी एजेंडा। किसी बैठक की कार्यसूची के विषयों पर हुए विचार विमर्श व निर्णयों के लिखित विवरण को क्या कहते हैं? कार्यवृत्त यानी मिनट्स। जब कोई संस्थान या व्यक्ति किसी कार्यक्रम, योजना, निर्णय या विषय की सूचना मीडिया के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति। किसी संस्थान या कार्यालय द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों या सदस्यों को जारी पत्र को क्या कहते हैं? परिपत्र यानी सर्कुलर। किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार किया गया संकलन क्या कहलाता है? स्ववृत्त या बायोडाटा। शब्दों के वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्दकोश। अंग, अ, आ, इ, उ, ऋ, ए,
ए, ओ, औ और इस तरह से हा तक इत्यादि वर्ण क्रम से शब्द किस में लिखे होते हैं? शब्दकोश में। संचार प्रक्रिया में उत्पन्न तकनीकी, भौतिक एवं मानसिक बाधा को क्या कहते हैं? शोर। घटना या सूचना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? महर्षि नारद यानी देवर्षि नारद को पहला समाचार वाचक माना जाता है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है टेलीविज़न। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 में। किस जनसंचार माध्यम को सारे माध्यमों का समागम कहा जाता है? इंटरनेट। इंटरनेट में सारे जनसंचार आ जाते हैं, सारे जनसंचार के गुण मौजूद हैं। तो किस जनसंचार माध्यम को सारे माध्यमों का समागम कहा जाता है? इंटरनेट को। जल्दी में लिखा गया इतिहास किसे कहते हैं? समाचार को। पत्रकार की बैसाखियां किन्हें कहा जाता है? सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता, इनको पत्रकार की बैसाखियां कहा जाता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट या मुद्रित माध्यम। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? 1556 में गोवा में। किस जनसंचार माध्यम को ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल कहा जाता है? रेडियो को। समाचार लेखन की प्रचलित, प्रभावी एवं लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड क्या है? समाचार लेखन का तरीका या शैली है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार के 3 हिस्से कौन से हैं? इंट्रो यानी मुखड़ा, बॉडी और समापन। ये 3 हिस्से होते हैं समाचार के। रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर बिना दृश्य के खबर को दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ड्राई एंकर। एंकर द्वारा रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? फोन इन। जब एंकर द्वारा खबर या समाचार के साथ साथ संबंधित दृश्य भी दिखाए जाते हैं उसे कहते हैं एंकर विजुअल। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाना और सुनाना क्या कहलाता है? एंकर बाइट। किसी खबर को संपूर्णता यानी दृश्य, बाइट, ग्राफिक के साथ पेश करना क्या कहलाता है? एंकर पैकेज। जो आवाज़ें खबर को शूट करते समय खुद ब खुद आ जाती हैं उसे कहते हैं नेट यानी प्राकृतिक आवाज़ें या नेट साउंड। अभी इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है 2002 से विश्व में। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? दूसरा दौर चल रहा है 2003 से भारत में दूसरा दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का। और जो भारत में पहला दौर चला था इंटरनेट पत्रकारिता का वो था 1993 से 2002 तक। तो अभी भारत में ये दूसरा दौर है 2003 से। कौन सा अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? प्रवाह साक्षी। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। और इन्हीं 6 ककारों में समाचार लिखा जाता है जिसे हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। फीचर किस शैली में लिखा जाता है? कथात्मक शैली में। किसी समाचार संगठन के संपादक द्वारा लिखा गया विचार परक लेख क्या कहलाता है? संपादकीय। किसी समाचार पत्र के लिए समाचार लाने यानी रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? रिपोर्टर यानी संवाददाता। संवाददाता द्वारा प्रदत्त समाचार या रिपोर्ट को पढ़ना, शुद्ध करना, प्रकाशन योग्य बनाना एवं छापने या प्रकाशित करने वाले को क्या कहते हैं? संपादक। सवाल जवाब शैली यानी प्रश्नोत्तर शैली में क्या लिखा जा सकता है? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है संपादकीय कहलाता है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है फीचर कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर लिखना और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचनाएं देना क्या कहलाता है? उल्टा पिरामिड शैली जिसमें समाचार लिखा जाता है। संवाददाताओं की दिलचस्पी
ज्ञान एवं योग्यता को ध्यान में रखकर किया गया कार्य का विभाजन या कार्य का बंटवारा क्या कहलाता है? बीट। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द। शब्दों का तालमेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, यति, गति एवं बिंब से क्या बनता है? कविता। कवि की कृति क्या कहलाती है? कविता। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? रस। नाटक की गणना किस काव्य के अंतर्गत की जाती है? दृश्य काव्य के अंतर्गत। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। बोले जाने वाले शब्द यानी संवाद को किसका शरीर कहा गया है? नाटक का। नाटक में अनलिखे एवं अनकहे संवादों को क्या कहा जाता है? सबटेक्स्ट। सबटेक्स्ट यानी जो चीज़ें उनके हाव भाव से प्रकट होती हैं या बिना कहे ही बहुत कुछ कह देते हैं कलाकार, उसे सबटेक्स्ट कहते हैं। अभिनय या रंगमंच के लिए किसकी रचना की जाती है? नाटक की। कहानी के कथानक को आगे कौन बढ़ाता है? द्वंद्व। द्वंद्व यानी संघर्ष। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक। कलम का सिपाही नाम से किस कहानीकार को जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? आचार्य भर्तमुनि द्वारा की गई थी नाट्य शास्त्र की रचना। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद बच्चों।